जैसा कि ओटीटी पर बिग बॉस चल रहा है और उसको बहुत पसंद किया जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ना सबको, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें मैं भी अपनी कर लेता हूं। उस एपिसोड के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों, कि जिस एपिसोड में आए थे महेश भट्ट यानी कि पूजा भट्ट के पप्पा, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी कुछ चीजें जो मैंने नोटिस करी है ना, उन चीजों पर थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं, क्योंकि ये बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि महेश भट्ट आए थे भाई साहब, समझ रहे हैं ना आप। तो जैसे ही महेश भट्ट आते हैं तो कुछ स्वागत वागत कुछ होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक गाना बजना चाहिए था जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, महेश दल्ले जैसा कि ये गाना बज रहा है, इसको बजना चाहिए था भाई साहब, क्योंकि तभी बिल्कुल गाना प्रॉपर सूट हो पाता। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि इस गाने में महेश भट्ट की बात की जा रही है, मैं तो कह रहा हूं ये गाना किसी और के लिए है, लेकिन इस सिचुएशन में ये फिट हो सकता था, महेश दल्ले। तो उसके आगे चलते हैं भाई साहब। तो आप एक एक सीन बड़ी गहराई से देखना और समझना कि भाई साहब महेश भट्ट कर क्या रहा है। आप ये समझिए, सबसे पहले आता है, सबसे किसी को चूमता है, किसी को चाटता है, सबको आशीर्वाद देता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये महेश भट्ट नहीं आए हैं, ये कोई भूत चुड़ैल भगाने वाले जो होते ना, जादू टोना करने वाले तांत्रिक ओझा होते हैं, जो अपनी हाथ की शक्तियों से, अपनी आंखों की शक्तियों से, अपने होंठों की शक्तियों से लोगों के दुख दूर करने आए हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। आप लोगों को क्या हो रहा था वो कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि वीडियो कोई देखता नहीं है, कमेंट कोई करता नहीं है, तो मुझे इंतजार भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई देख ले कमेंट कर दे बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब ये आए तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा होगा यहाँ पर। तो अच्छा बस ये हुआ कि अपनी चंपा रानी को भाई साहब बड़ा इन्होंने शिद्दत से देखा, बड़ा प्यार से देखा। मतलब ये आए, उसने पैर छुए, ये भी पैर छूने के लिए झुक गए। अब ये पैर छूने के लिए झुके थे या कुछ और छूने के लिए झुके थे, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि गुप्त रोगी सूत्रों से ये जानकारी निकालने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई नहीं है कि ये झुके क्यों थे। हालांकि झुक गए तो झुक गए, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद भाई साहब क्या होता है कि चलिए हम और आप ना एकदम साइलेंस पे बात करेंगे, मतलब आंखों ही आंखों में हो गया सब कुछ जो होना था। उसके बाद अपनी जो चंपा रानी भाई साहब महेश भट्ट से जो चिपकती हैं भाई साहब, जो इनकी चर्चा चल रही है, देखिए तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, और तुम जहाँ हो वहाँ रहना चाहिए, और ये वो। तो ये सब जो बकलोली बहन की लोड़ी जो चल रही थी, मैं समझ गया था कि ये लड़की जो है चंपा रानी, ये पक्का महेश भट्ट की फिल्म में भाई साहब जाना चाहती है। और लास्ट होते होते भाई साहब, गले मिलते मिलते भाई साहब आप समझ सकते हैं कि उसने कह ही दिया कि मैं जल्दी से आपकी फिल्म में मिलूंगी, और मैं बस यही करती हूँ कामना ईश्वर से कि जल्दी से आपकी फिल्म में मेरा काम मिले। अच्छा, ये सब जो सोफे बैठ के ये सब जो बकचोदी इनकी चल रही थी, उस टाइम पे आप महेश भट्ट के हाथ देखिए जरा कहां पर जा रहे हैं। कभी चंपा रानी की जांघों पर जा रहे हैं, कभी हाथों में हाथ है, कभी पीछे कमर पे हाथ है, और भरपूर चंपा रानी भी भाई साहब एकदम भरपूर प्रयास कर रही है, एकदम से भाई साहब लगी हुई है चंपा रानी फुल महेश भट्ट को इंप्रेस करने के लिए। क्योंकि महेश भट्ट की फिल्म में इनको काम करना है ना, अब इनको सेलिब्रिटी बनना है, अब इनको स्टार बनना है, बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन जैसी कभी हीरोइन बन पाएंगी, और अगर ये बन भी जाती हैं तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी। ये तो बिग बॉस ओटीटी की लहर जो है वो चल रही है अभी, ये भी कुछ दिन के बाद शांत पड़ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि महेश भट्ट ने जो अपना ज्ञान पेला है और जितनी शिद्दत से चंपा रानी को देखा है भाई साहब, मजा ही आ गया, कहना ही क्या, एकदम दिल खुश हो गया कि भाई साहब महेश भट्ट यानी कि बुढ़ऊ चचा अपने, मतलब इतनी उम्र लेकिन ठरक आज भी बरकरार है भाई साहब। पता नहीं बहन कलंड कौन सी शिलाजीत खाई थी, कौन सा लहसुन भून भून के खाया था कि आज तक जो है ना ठरक एकदम बरकरार बनी हुई है। समझ रहे हैं बात को आप। तो इस पूरे इस एपिसोड में मैं जो देख रहा था वो यही देख रहा था कि महेश भट्ट का आने का पर्पस क्या था। तो महेश भट्ट का आने का पर्पस तो देखो, पहली चीज तो ये था कि महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट जो है, तो कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा कि चलो भाई बेटी से मिल लेते हैं, देख लेते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज कि वहां पर अब इतनी लड़कियां हैं, मतलब क्या किसको शिकार बनाया जाए, क्या किया जाए, तो ये चीजें भी हो सकती है। और हालांकि महेश भट्ट अपने इस इरादे में, अपने इस मिशन में कामयाब हुए, और चंपा रानी जो है बिल्कुल फुल खोपचे में आ चुकी है। चंपा रानी बिल्कुल एकदम, आप देख सकते हो यार, हाथ देखिए, कमर पर जा रहे हैं हाथ, बातें चल रही हैं, आंखों ही आंखों में सब कुछ हो रहा है, एकदम टकाटक डील बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। बस बिग बॉस के घर से निकलते ही बस भैया तुमको अपने घर में ले रहा हूँ, शूटिंग स्टार्ट करनी है, समझ रहे हैं भाई साहब। तो यही था मतलब मेरे हिसाब से छोटा सा एक जो बिग बॉस है इसके बारे में, कि भाई मतलब क्या चला यार, मजा आ गया भाई साहब देख के यार। अपने ठरकी चचा महेश भट्ट को देख के एकदम दिल खुश हो गया। मतलब जिस तरह से महेश भट्ट ने अपना जो जादू मंत्र आंखों से फेंका है ना,
अब समझ आया भाई साहब कि ये इंसान मतलब अपनी जिंदगी में इतना लड़कियों के हसीनों के करीब क्यों रहा, क्योंकि इसकी आंखों में मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी शक्ति मिली हुई है जिससे लड़कियां जो है मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, है ना, कुछ भी नहीं देखती हैं। बताइए भाई साहब, एकदम फुल चंपा रानी को तो खोपचे में ले लिया, थोड़ी ही देर में ही बस बैठ के बातें हो रही हैं, जांग पे हाथ रखे जा रहे हैं भाई साहब। और इससे ज्यादा आपको क्या दिखाएं। अब आपने नोटिस नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपको मैं अटैच कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जांगों पे हाथ हैं, कमर पे हाथ हैं और पता नहीं कहां कहां हाथ हैं। तो कहने का मतलब यही है कि फुल भाई साहब मामला जो है एकदम टोटली सेट हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा आगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूं कि गाना सिर्फ वही बजना चाहिए था जो कि ये है, महेश दल्ले, महेश दल्ले, है ना दोस्तों। तो आपको क्या लगा है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और महेश भट्ट और चंपा रानी के बारे में आपकी क्या राय और विचार है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मुझे ये पता है कि ये वीडियो जो है कोई देखता नहीं है और इस चैनल पर कोई आता ही नहीं है, तो वीडियो बस बना लेता हूं मैं, आप लोग जब देखो तब यार बता देना। खैर कोई बात नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है। मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, है ना।